Good afternoon everyone. So in the last session हम discuss कर रहे थे data type in which we have seen the meaning of primary data type, derived data type and user defined data type. We have also seen what do we mean by character, how to implement it, how to use it. After that we have also seen I guess integer, right? We have seen integer कैसे काम करता है क्या नहीं. Now the next data type we are going to discuss is the float. Integer में एक दिक्कत था, we all had same problem. क्या था? Integer can store 45 but integer is not able to store 45.56. Integer is not allowed to store this fractional part. जो fractional part उसके सामने आ रहा था वो store नहीं कर पाता था, and that is the reason we have next thing called as float. Okay, so let's see how we are supposed to implement this float type of data. Very easy it is. सबसे पहले पर्पस लिखना है आपको, या इंटरव्यू में पूछा तो बोलना पड़ेगा. क्या बोलेंगे? float is used to store what? Numbers. Only numbers? No, numbers that have fractional part. ऐसे नंबर्स जिन्हें फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो नंबर्स अलाउड है. क्या इसका मतलब ये है कि जिससे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है वो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे इसमें? ऐसा कोई रूल नहीं है, बिकॉज द बेसिक मैथ सेज, कम इन, द बेसिक मैथ सेज इफ यू लाइक 45.56, अब यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, बट इफ देयर इज अ नो पॉइंट, the point is situated at the end of that number like 45.000 something like this. Okay, so float is made to store number with fractional part and number without fractional part. दोनों तरीके के नंबर float data type क्या करता है? एक्सेप्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है. इज दैट क्लियर एवरीवन? लेट्स से व्हाट इज सिंटैक्स. क्या सिंटैक्स है इसका? वेरी इजी. सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट एंड आफ्टर दैट वेरिएबल का नाम. ओके, सो इन द सिंटैक्स वी कैन सी व्हाट इज फ्लोट. फ्लोट इज कीवर्ड. फ्लोट इज व्हाट? कीवर्ड. फ्लोट क्या है? कीवर्ड है. ओके, एंड where के जगह पे क्या आएगा? where is any valid identifier. ओके, ये कोई भी एक आइडेंटिफायर होगा. आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट? यूजर डिफाइंड वर्ड्स. आप उसको ए नाम दो, बी नाम दो, बबन नाम दो, आपका नाम दो, डजंट मैटर, बट दैट शुड फॉलो दोज 5 रूल्स. ओके, सो दैट्स इट. दैट्स ऑल अबाउट फ्लोट. सो एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू एक्सेस इट, अगर इसको आपको एक्सेस करना है तो व्हाट डू यू यूज? How to access it? Percentage f is used as type specifier. मैंने बताया था मीनिंग एक्सेस का. इफ यू वांट टू स्कैन इट फ्रॉम अ कीबोर्ड, इफ यू वांट टू प्रिंट इट ऑन अ स्क्रीन, आपको क्या यूज करना पड़ेगा? परसेंटेज एफ. इंटीजर के लिए हम क्या यूज करते थे? परसेंटेज डी यूज करते थे. उसके बाद कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज करते थे? राइट, वेरी गुड. सो दैट्स इट. दैट्स ऑल अबाउट फ्लोट. लेट्स सी इफ इट वर्क्स. सिंपल सा एक प्रोग्राम देखेंगे, फ्लोट कैसे काम करता है, सच में हम स्टोर कर सकते हैं क्या डेटा या नहीं. एंड इट जनरली स्टोर्स 6 डिजिट प्रिसीजन. ओके, पॉइंट के बाद 6 डिजिट ये स्टोर कर सकता है. ओके, इट कैन होल्ड अप टू 6 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट. वो जो पॉइंट होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट जहां से शुरू होता है, तो 6 डिजिट टोटल वो क्या कर सकता है? स्टोर करके रख सकता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लोट. अब एक छोटा सा वैल्यू हम स्टोर करके रखेंगे एंड लेट्स सी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h void main. Now इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? We have to declare. How to declare it? Which keyword we have to use? Float लिखना पड़ेगा. डेटा को कुछ भी नाम दे सकते हो. लेट्स से z नाम दे रहा हूं मैं. हर बार ये a और b देते हैं, इस बार z दे देते हैं. CLR will help you to clear the screen. And let's say printf enter your percentage. हम enter your percentage बोल रहे हैं. फिर यूजर विल गिव अस द परसेंटेज. ओके, वी आर going to scan it. स्कैन कैसे करेंगे? परसेंटेज
f यूज करना पड़ेगा, देन कॉमा देख के एड्रेस ऑफ z, ठीक है। z में क्या स्टोर है, परसेंटेज स्टोर है। लेट्स डू वन थिंग, रादर देन z हम इसको पर नाम ही देते हैं, पीआर फॉर परसेंटेज, ओके। नाम ऐसे दो आइडेंटिफायर को कि आप रिलेट कर पाओ कि प्रोग्राम में ये वेरिएबल किस पर्पस के लिए यूज हुआ है, ओके। अब हम सिंपल सा प्रोग्राम ये बना रहे हैं कि स्टूडेंट पास है या फेल है, ये हम फिगर आउट करना चाहते हैं। कोई स्टूडेंट को अगर 35 से ज्यादा मार्क आ जाते हैं, परसेंटेज आ जाते हैं, देन ही और शी विल गेट पास। किसी स्टूडेंट को अगर 35 से कम मार्क्स आ जाते हैं तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, दैट कैंडिडेट गेट्स फेल्ड, करेक्ट। सो here I am going to put our conditional operator. I am going to use if percentage greater than or equal to 50। आप बोलोगे सर अभी तो आपने 35 बोला था। मेरा कॉलेज मेरी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 50% से स्कोर कम करते हो तो यू आर फेल्ड, क्योंकि चुप वो क्या बोलते हैं, शुगर कोट करके बोलने में मतलब नहीं। अगर आपको 40-45% आ जाते हैं तो आप बहुत पीछे हो, यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक द जॉब और समथिंग, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, मिनिमम 50% स्कोर अगर आप उससे ज्यादा करते हो तो देन यू कैन कॉल कि हाँ एवरेज मार्क्स आए हैं बोल के, क्वेश्चन मार्क, एंड देन प्रिंट एफ, वी कैन प्रिंट पप्पू पास हो गया, एंड इफ नॉट पप्पू शार्ट हो गया, get ch and that's it, we are done. So let's say कि किसी को 90% आए हैं, 90.56 ऐसे कुछ परसेंटेज आए हैं, तो इन दैट केस पप्पू पास हो गया। और अगर किसी को आए हैं बहुत ज्यादा स्टडी करके, दिन रात एक करके, उसे आए टोटल 2.5%, बहुत स्टडी किया, ज्यादा स्टडी करने से यही होता है। लेट्स इट एंटर, पप्पू शार्ट हो गया। I hope you guys are clear with the float data type, yes or no, ठीक है। So that was all about float data type. The next data type we have is double, okay। Next data type हमारे पास कौन सा है, double है। Again कुछ ना कुछ दिक्कत होगी भाई फ्लोट में, तब जाके ये डबल नाम का डेटा टाइप आया है। ऐसे डेनिस भैया वाज नॉट लाइक कि अरे बैठे बैठे बोर हो रहा है और एक डेटा टाइप निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं था ना, ठीक है। उसको भी बहुत काम होगा, राइट, बट स्टिल ही वाज लाइक कि फ्लोट में कुछ तो दिक्कत है। फ्लोट में दिक्कत कुछ नहीं थी, मेजर दिक्कत नहीं थी जो अपने को आती है, जहां पे साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है कि यहाँ से फिर मून में का डिस्टेंस कितना, एंड वो पढ़ा है ना 11th-12th में, 10 to something, बहुत ऐसे पॉइंट में वैल्यूज आती है, ठीक है। दिमाग का दही हो गया था। तो वो वाला जो सीन है कि पॉइंट में आगे, पॉइंट के बाद 12-13 डिजिट है, वो भी एक्यूरेट आने चाहिए। ऐसा अगर आपके पास कुछ नंबर है, ऐसे अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको डबल यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो डेटा टाइप है अभी इस मोमेंट पे डेप्रिकेट हो चुका है। डेप्रिकेट का मतलब इट्स ओके इफ यू डोंट यूज इट। पॉइंट के बाद बहुत बड़ा प्रिसीजन स्टोर नहीं करता है। तो पहले कैसा था, फ्लोट 6 डिजिट स्टोर कर पाता था पॉइंट के बाद, जहां पे डबल भी फ्रैक्शनल नंबर ही होल्ड करता था, लेकिन इट कैन स्टोर अप टू 14 डिजिट प्रिसीजन। इट कैन होल्ड अप टू 14 डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट। पॉइंट के बाद 14 डिजिट ये स्टोर कर सकता था, होल्ड करके रख सकता था। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल। सो वी कैन से डबल इज ऑल्सो यूज टू स्टोर व्हाट, fractional numbers that may have up to 14 digit precision after the decimal point। पॉइंट के बाद उसे अगर 14 डिजिट तक स्टोर करना है डेटा तो डबल यूज कर सकते थे, बट नाउ nobody uses C and C++, everyone is like someone is using Java, someone is using Python, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेजेस यूज हो रही है, तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट काफी अच्छे से होता है। तो अब ये जो डबल वाला चीज है वो डेप्रिकेट हो चुका है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। अब अगर आप डबल यूज करने जाओगे तो इट विल होल्ड अप टू ओनली 6 डिजिट अगेन। द ओनली प्रॉब्लम इज इट कैन होल्ड मच बिगर नंबर। व्हेन इट कम टू द साइज ऑफ द मेमोरी, डबल इज ग्रेटर देन द फ्लोट।
जब हम साइज के बारे में बात करेंगे, आई टेल यू कि कैरेक्टर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, व्हाट इज द साइज ऑफ वन कैरेक्टर इन द मेमोरी, व्हाट इज द साइज ऑफ वन इंटीजर इनसाइड द मेमोरी, ये सब हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस, लाइक पांचों डेटा टाइप का कंपेयर करेंगे. ओके, सो दैट इज द मेजर डिफरेंस. डबल को यूज कैसे करना है, वेरी इजी. इफ यू वांट टू डिक्लेयर डबल, सो डबल एंड देन वेरिएबल नेम. एक्सेस स्पेसिफायर हैज चेंज्ड. पहले एक्सेस स्पेसिफायर अलग यूज होता था और अब अलग यूज होता है. व्हेन इट कम्स टू द डबल ना, आपको एक चीज नहीं सिखाता हूं मैं, ये बहुत डीप डाउन लॉजिक है, आई गेस शायद ही आपको कॉलेज में बताया होगा. सो व्हाट इट इज, डबल इज नथिंग बट लॉन्ग फ्लोट. डबल is nothing but long float. So what do we mean by this? Double occupies 8 bytes of memory. Double कितना ऑक्यूपाई करता है, 8 bytes ऑक्यूपाई करता है. ओके, एंड वे यार, and the float occupies 4 byte of memory. And whenever you write something like long, तो वो जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होता है उसको वो ट्वाइस कर देता है, इट मल्टीप्लाइज बाय 2. तो अगर आपने लॉन्ग लिखा है तो इट्स समथिंग लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट 4 बाइट्स. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8, एंड दैट्स व्हाई डबल इज 8 बाइट्स एंड विच इज इक्वल टू लॉन्ग फ्लोट. ठीक है, तो अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो टाइप स्पेसिफायर हम यूज करने वाले हैं इसके साथ, वो डबल का यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो डेप्रिकेट हो चुका है. वो पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है. बट देयर इज अ अल्टरनेटिव, व्हाट यू कैन डू रादर देन, अब इसका डबल का अगर टाइप स्पेसिफायर देखा जाए तो इट्स समथिंग लाइक परसेंटेज ई इज यूज्ड एज टाइप स्पेसिफायर. परसेंटेज ई है उसका टाइप स्पेसिफायर, बट ई यूज नहीं होता है. इफ यू ट्राई टू यूज इट तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल बोल के माना जाता है. तो ये नहीं यूज करना है. रादर देन परसेंटेज ई यू हैव टू यूज अल्टरनेटिव, दैट इज परसेंटेज एल एफ. परसेंटेज एल एफ. सो एल इज अ लॉन्ग, एफ इज अ फ्लोट, लॉन्ग फ्लोट. So we are able to use this long float. Why? Because long float is equal to double. Crystal clear? Let's try to use this. Okay, अब मैंने जो भी बोला है क्या सच बोला है? Let's try this out. अब मान लो ये सब हटा देंगे, सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे क्योंकि डबल हम शायद ही यूज करने वाले हैं. ओनली इफ देर इज अ लॉट, बहुत बड़ा नंबर है. लेट्स से यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ डबल. ओके, एंड इसके अंदर मैं नाम देता हूँ ए, नाम दे देता हूँ. आफ्टर दैट लेट्स से ए इक्वल्स टू, लेट्स से 156 पॉइंट, काफी बड़ा नंबर स्टोर किया है. ठीक है, अराउंड 14 डिजिट के आसपास होगा. ये होगा कितना हुआ है, अराउंड 14 डिजिट. ठीक है, 6 से ज्यादा है करेक्ट पॉइंट के बाद. बट इफ यू ट्राई टू प्रिंट इट, व्हाट हैपेंस, लुक एट दिस. सबसे पहले तो परसेंटेज ई यूज करके बता देता हूं. ए इक्वल्स टू परसेंटेज ई कॉमा ए, तो ये करके बता देता हूं. तो यहाँ पे आपको सक्सेस बताएगा, देयर इज अ नो सिंटैक्टिकल एरर. बट इफ यू ट्राई टू रन दिस, लुक एट द आउटपुट, व्हाट हैपेंस. ए इक्वल्स टू 1.56 हो गया, एक तो डेसिमल नंबर भी मूव हो गया है, एंड इट्स शोइंग द रॉन्ग आउटपुट. व्हाई? बिकॉज दैट परसेंटेज ई इज डेप्रिकेटेड. डेप्रिकेटेड का मतलब क्या है, पहले यूज होता था अब यूज नहीं होता है. सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू वी हैव, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ई के जगह हमें यूज करना है एल एफ. एल एफ इज अ लॉन्ग फ्लोट. सो इफ यू रन दिस, we are getting the output, and you can see it is still showing 6 digit precision after the point. Only 6 digit, 1 2 3 3 4 6 total digits कितने हैं, 6 digit. So I hope you guys are clear with the float and double. Yes or no? Yes or no? Yes. चलो great. The last data type which is very special, let's try this out. बहुत special है, बहुत बहुत ज्यादा special है. Any idea क्या speciality होगी इसकी? इट इज समथिंग कॉल्ड एज void. इसे हम कहते हैं void. और आपने यूज भी किया है. कहाँ यूज किया है? अभी तक जो भी बेसिक प्रोग्राम किए हर एक इसमें आपने यूज किया है void main, void main. तो हम ऐसा क्या लिखते हैं हर बार void main क्यों लिखते हैं? बिकॉज देयर इज अ रीजन. अब वो रीजन जानने से पहले हम समझ लेते हैं ये void का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ void इन डे टू डे लाइफ? empty. Okay, anything else?
null. Okay, anything else? All the meanings are correct. Void का मतलब होता है empty, null. For example, let's assume इस बॉटल में कुछ भी नहीं है, ठीक है? So if there is nothing in this bottle, we can convey a statement, this bottle is void, this bottle is empty. Okay, तो कुछ ऐसा ही हमें कंपाइलर के साथ करना होता है. पहले समझ लेते हैं void क्या स्पेशल है. void means nothing. if void means nothing, तो ये स्टोर तो कुछ करता होगा. void stores nothing. ठीक है, अब ये कुछ void का मतलब कुछ भी नहीं है. void कुछ स्टोर भी नहीं करता है, तो कुछ स्कैन या प्रिंट कर पाएगा नहीं. नो टाइप स्पेसिफायर इज रिक्वायर्ड. टाइप स्पेसिफायर की से जरूरत नहीं है, ठीक है. देन इट स्टोर्स नथिंग, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप स्पेसिफायर. हाँ, बट इट नीड्स अ कीवर्ड void. अगर आपको void का यूज करना है तो आपको void नाम का जो कीवर्ड है, लास्ट में अपन खेल रहे थे ना, void, wild, wild, would कर रहे थे ना कीवर्ड के टाइम पे, सो दैट इज void. ओके, तो ये करना पड़ेगा. एंड सिंपली इसका पर्पस क्या है? इट इज used as return type while creating user defined functions. जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हो तो ऐसे टाइम पे ये यूज होता है. अब मैं बता देता हूँ. void का मतलब समझ गया, इट स्टोर्स नथिंग, इट्स नथिंग बट है, कुछ है पर कुछ नहीं है, ठीक है. अब व्हाट इज द पर्पस देन? पर्पस इज प्रीटी सिंपल. इट इज यूज्ड एज रिटर्न टाइप व्हाइल क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन. फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन. फंक्शन क्या है पहले समझो. अभी के लिए सिंपल डेफिनेशन बोलता हूं, दिस इज नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन, बट अगर आपको पता करना है कि कौन सी चीज फंक्शन है, बहुत आराम से पहचान सकते हो. एनी टेक्स्ट, कोई भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीज लिखी हुई है, उसके सामने ऐसा पैरेंथेसिस है, वो चीज फंक्शन है. Any text followed by those parentheses is called as function. अभी के लिए it's not the accurate technical definition. हमें आगे जाके पूरा डीप डाइव डिस्कशन करना है, उस पर प्रॉपर सारी चीजें देखनी है. अब मैं प्रोग्राम ओपन करता हूं एंड यू गाइज हैव टू टेल मी इसमें फंक्शन कहां कहां दिख रहा है. तू बता. एक मेन एक फंक्शन हो गया, ठीक है. हाँ, इधर से तुम बताओ. क्लियर स्क्रीन CLR SCR एक हो गया. हाँ, अब बताओ, बता ना. गेट CH, ठीक है, राइट. एंड देन देयर इज अ printf भी है लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखा हुआ है. देन देयर इज अ scanf. एनी टेक्स्ट दैट हैज पैरेंथेसिस इज अ फंक्शन. अब फंक्शन के दो कैटेगरीज होते हैं, टेम्पररी इतना ही समझो. कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, जैसे printf, CLR SCR, गेट से रेडीमेड है, अपने को बताने की जरूरत नहीं कि क्या काम करेंगे वो, ठीक है. और कुछ फंक्शन होते हैं यूजर डिफाइंड. इसमें सिर्फ एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, वो है मेन. मेन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर क्या काम होगा ये किसने लिखा है? यूजर ने लिखा है, यस और नो. तो मेन क्या हो गया? यूजर डिफाइंड फंक्शन. गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ठीक है. तो अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको void लिखना पड़ता है. वो इसीलिए क्योंकि कंपाइलर फुकट में काम नहीं करता है. कंपाइलर क्या बोलता है कि अगर मैं आपको प्रोग्राम रन करके आउटपुट जनरेट करके देता हूं तो बदले में मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, और हम उसको void देते हैं. तो हम उसके साथ दगा करते हैं, धोखा देते हैं. क्या करते हैं? धोखा देते. क्या उसे लगता है कि यूजर ने हमें कुछ ना कुछ रिटर्न दिया है, बट वी आर रिटर्निंग नथिंग बट void. सो इट इज वेरी सिमिलर टू, लेट्स अज्यूम कि शर्मा जी जो है वो गए हैं किसी वेडिंग में, रिसेप्शन में, ओके. एंड वहां पे रिसेप्शन का कैसा होता है कि बिजी शेड्यूल होता है. गिफ्ट सेंटर पे जाओ, गिफ्ट लाओ, फिर पैक करो, दो, नहीं होता. तो पीपल यूज टू गिफ्ट द, वो पैकेट्स होते हैं पैसों के, ठीक है. पैकेट लिफाफा होता है, उसके अंदर पैसे डाल के पैसे दे देते हैं, ठीक है, तुझे जो लगता है जा बेटा चॉकलेट खा के आ, ठीक है. तो ऐसे अपन वो लिफाफे में पैसे देते हैं. तो मुझे क्या करना था, मुझे शादी में जाना था, बट मैं कुछ नहीं देना चाहता था, मैं सिर्फ दबा के खाना खा के आना चाहता था, ठीक है.
रसगुल्ले लिए तो ये बकेट भर के लिए, तो प्रॉपर दबा के खाना होना चाहिए, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं देना है, मुझे सिर्फ खाना खा के आना है। लेकिन उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई शर्मा जी आए, शर्मा जी ने कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेरी सिंपल। एक लिफाफा लेना है, उस पर नाम लिखना है, लिफाफा को सिर्फ पैक नहीं करना है, खुला छोड़ देना है। डोंट स्टिक इट अप विद द गम और समथिंग, उसको पैक नहीं करना है, खुला छोड़ देना है, और वो खुला आप स्टेज पे ले जाके दे देना है। अब वो जो दूल्हा है या दुल्हन है जिसके भी साइड से आप जा रहे हो, वो इतने तो ये नहीं है कि स्टेज पे इतने लोग उनके पास देख रहे होते, वहां देखेंगे शर्मा जी ने कितने पैसे दिए बोल के, वहां के वहां नहीं देखेंगे, शर्मा जी ने फोटो निकाला, शर्मा जी का हो गया, ठीक है, पाकिट दे दिया, ऐसे समझ में आ गया, और फिर वहां से मैं मस्त खाना वाना खाया, निकल के आ गया। जब ये इनका सब कार्यक्रम होने के बाद जब ये देखते हैं कि बाबा क्या क्या किसने गिफ्ट दिया है, अनरैप करते सारे गिफ्ट्स, लिफाफे देखते कितने कितना पैसा दिया है क्या नहीं, तब उनके हाथ में आ जाता है शर्मा जी का लिफाफा। देखते तो शर्मा जी के लिफाफे में कुछ भी नहीं है, लेकिन दे हैव ट्रस्ट, ऐसे तो हो नहीं सकता कि शर्मा जी ने कुछ दिया नहीं होगा। कॉल किया मुझे, शर्मा जी आपने लिफाफा दिया था तो कितने पैसे दिए थे, वो मिल नहीं रहे, 5,000 दिए थे, ठीक है, शादी का घर है, चोरी हो गए होंगे, ले लिया होगा किसने, ड्राइवर ने ले लिया होगा, किसी ने केटरिंग वाले ने ले लिया होगा, किसी माउसी ने ले लिया होगा, किसी ने भी ले लिया होगा, ठीक है, शादी का घर है भाई, चोरी हो सकती है, ऐसा उन्होंने ही समझ लिया, ठीक है। मतलब उनको लगा कि मैंने कुछ दिया, लेकिन मैंने एक्चुअल में कुछ दिया था क्या, मैंने सिर्फ लिया था। आई बात समझ में? यही काम करता है वॉइड। प्रोग्राम में शर्मा जी वॉइड है, कंपाइलर को ऐसा दिखाते हैं कि कुछ रिटर्न किया है, बट एक्चुअल में कुछ रिटर्न करते हैं क्या, नहीं, सिर्फ आउटपुट ले लेते हैं सामने वाले से। आ रही है बात समझ में, यस और नो? बी लाइक शर्मा जी। Let's try to run this. We are getting the output. अब what happens if we do not write something here? तो अब ये जो मैंने बोला कि every, देखो एक रूल है, every function return some value to the compiler. हर फंक्शन कंपाइलर को वैल्यू रिटर्न करना चाहिए तो ही कंपाइलर काम करता है, नहीं तो वार्निंग देता है कि तूने कुछ दिया नहीं है बोल के सीधा। तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस। वार्निंग दिख रही है एक, क्या वार्निंग है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, धमकी दे रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू बोल रहा है। दैट मींस वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, तब जाके हम आउटपुट देंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉइड लिखते हैं, अगर वॉइड नहीं लिखा तो क्या लिखते हैं, ये शायद आपको कॉलेज में सिखाया होगा, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, इट कैन बी इंटीजर, ठीक है। बट अगर आप इंटीजर लिख रहे हो और कंपाइल कर रहे हो, देखो वार्निंग, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, तो अब आपने जब बोला कि आप इंटीजर रिटर्न करने वाले हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, लिफाफे के अंदर पैसे नहीं दे रहे हो, आप डायरेक्ट पैसे दे रहे हो, और नकली नोट दे के जाओगे तो पिटोगे वहीं के वहीं, ठीक है। तो अब आपने बोला है कि हम इंटीजर गिफ्ट करने वाले हैं, तो इंटीजर होना चाहिए, तो यहां आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग दैट इज इंटीजर, यहां रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है आपको एकदम लास्ट में। रिटर्न, लेट से मैंने नोट दी, उसने बोला कि क्या इंटीजर देने वाले हो बताओ, मैंने भी नोट दी 0 रुपीज की, लेट्स कंपाइल, सक्सेस। खाली नोट क्यों ना हो, 0 रुपए की क्यों ना नोट क्यों ना हो, बट आपने बोला ना इंटीजर देने वाले हैं तो इंटीजर रिटर्न होना चाहिए। जरूरी है क्या 0 होना चाहिए, नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं बहुत 5 रुपए का भी नोट दे सकता है, उससे भी बड़ा है 50 रुपए का भी नोट दे सकता है, ठीक है, उससे ऊपर नहीं। हाँ, उससे ऊपर उसने बोला, सीधा बोले जायचं नाही जास्त, येणार नाही पुढच्या वेळेस लग्नामध्ये। लेट्स ट्राई टू रन दिस, इट विल रन वेरी स्मूथली। आ रही है बात समझ में, यस और नो? ठीक है, तो इसलिए हम आप फ्लोट भी लिख सकते हो, इफ यू आर रिटर्निंग फ्लोट तो ऐसे आप लिख सकते हो, लेट्स रन दिस, इट विल रन वेरी स्मूथली। तो बोलने का मतलब ये है कि एवरी यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू टू द कंपाइलर, एंड आपको वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज दिस वॉइड वाला चीज। एंड अगर आप वॉइड लिखते हो तो यहाँ पे रिटर्न वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ इफ यू रन दिस, सक्सेस, इफ यू कंपाइल दिस, सक्सेस। एंड यहाँ पे हमारा डेटा टाइप का जो 5 डेटा टाइप है वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब लास्ट एक चीज हमारी जो बाकी है डेटा टाइप का देखने में, वो कि कौन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कौन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हमें देखना है। वेरी इजी इट इज, ठीक है। इंटीजर, देन वी, सॉरी, कैरेक्टर, इंटीजर, व्हाट एल्स वी हैव, फ्लोट, डबल, void.
void का इतना ही रखते हैं बिकॉज void इज नथिंग, void स्टोर्स नथिंग, इतना भी चलेगा, कुछ ना लिखना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। ओके कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि क्या सीन है। ओके सबसे पहले हमारा जो डेटा टाइप है मैदान में उतरा हुआ वो कौन है, इट्स अ कैरेक्टर। दूसरा जो है वो इंटीजर इट इज, देन फ्लोट इट इज, मौन व्रत वाले, मौन व्रत नहीं रखना है, ठीक है, भ्रम निकाल दो कि मौन व्रत रखने से अच्छी बीवी या अच्छा हस्बैंड मिलता है। डबल नेक्स्ट वॉइड, बोलो वॉइड, हाँ वाइल्ड बोले। ओके तो यहाँ पे ये जो चार्ट है दिस चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, पर्पस क्या है। यहाँ पे सारे अल्फाबेट शुरू स्टोर होंगे और नंबर भी स्टोर होंगे और सिंबल भी स्टोर होंगे। यहाँ सिर्फ क्या होंगे, नंबर स्टोर होंगे जिन पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, क्योंकि कैरेक्टर में पॉसिबल नहीं है, 1 + 1 इट विल ब्रिंग 11 व्हिच इज वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। फ्लोट के बारे में लिख मत पहले ध्यान दे, फ्लोट के बारे में यहाँ पे आप नंबर स्टोर कर सकते हो बट विथ फ्रैक्शनल पार्ट, मैं FRE लिख रहा हूँ, बाकी आप अच्छे से लिखो, ठीक है। देन डबल में भी क्या है, इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर फ्रैक्शनल पार्ट, नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, ये शार्ट है, ये इट स्टोर्स नथिंग। ओके सेकेंड थिंग वी कैन राइट अबाउट इज टाइप स्पेसिफायर। किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो %C लगेगा, किसी इंटीजर को एक्सेस करना है तो %D लगेगा, किसी फ्लोट को एक्सेस करना है तो %F लगेगा, डबल को एक्सेस करना है तो %LF लगेगा एंड वॉइड को एक्सेस करना है तो नेक्स्ट। कौन सी चीज डिक्लेयर करने के लिए क्या कीवर्ड लगेगा, कैरेक्टर डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड कैर लगेगा, इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड इंट लगेगा, फ्लोट का फ्लोट, डबल का वॉइड का वॉइड। ओके दैट्स इट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं सबसे अलग लिखता हूं बिकॉज वो डिस्कस नहीं किया हमने, साइज ऑफ दैट मेमोरी, कि एक कैरेक्टर एक इंटीजर मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एक कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। एक इंटीजर मेमोरी के अंदर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, एक फ्लोट वैल्यू मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करती है, डबल जो है दैट ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड वॉइड ऑक्यूपाइज 0 बाइट्स ऑफ मेमोरी। दैट्स ऑल अबाउट द साइज, ठीक है। तो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द डेटा टाइप, yes or no? Yes or no? Yes. चलो दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।